क्या आप भी हैं लीफ माइनर से परेशान? कुछ दिनों के गैप से ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि जितनी बड़ी समस्या उतना ही ज़्यादा रिसर्च और उतना ही ज़्यादा टाइम, मगर ये टॉपिक आज आपकी हर समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये डिटेल वीडियो है अबाउट लीफ माइनर। आज हम बात करेंगे कि लीफ माइनर कैसे होता है, ये पत्तियों पर कैसे आता है, पौधों पर इसके क्या नुकसान होते हैं, ये किन किन पौधों पर अटैक करता है, इसे नेचुरल इसके ट्रीटमेंट क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखनी चाहिए जिससे कि पौधों को कम नुकसान हो। तो लीफ माइनर जिन पत्तियों पे अटैक करता है उनमें कुछ इस तरह की संरचनाएं बनकर आ जाती हैं जिसको आप कहेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनकर आ जाती हैं। ये एक्चुअली एक मक्खी के दिए हुए अंडों के से निकले हुए लार्वा होते हैं जो कि पत्तियों के आगे और पीछे की जो परत के बीच की जगह है वहां पर डेवलप होते हैं और वहीं से विकसित होना शुरू होते हैं। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पत्तों के बीच में रह रहे होते हैं और अगर आप गौर से देखें तो छोटे छोटे जो वाइट डॉट हैं आपको उसमें वो भी नजर आएंगे पत्ते में। ये वो छोटे छोटे एग हैं जो हैच होके लार्वा बनते हैं और पत्तों को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको जो ये लीफ माइनर कहलाता है यानी टर्नल सी बन जाती है और वो ना आपको पत्ते के पीछे से दिखाई देगी ना ऊपर से आपको विजिबली उस पर कुछ अटैक कर सकते हैं और ना ही पीछे से उस पत्ते पे कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये जो लार्वा होते हैं वो पत्तों के बीच में होते हैं, माइनिंग करते जाते हैं और अंदर बढ़ते जाते हैं और ये बेसिकली अटैक करते हैं लीफ के क्लोरोफिल पर, यानी जो लीफ को में जो ग्रीनली लाने वाला पार्ट है क्लोरोफिल उसके पार्ट पे अटैक करते हैं और धीरे धीरे ये अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। इनका सोर्स होता है यानी कि ये आते हैं एक छोटी सी गार्डन फ्लाई से। ये दिखने में तो छोटी होती है बट बहुत ही खतरनाक गार्डन फ्लाई होती है। ऐसे एक मॉथ्स भी आते हैं, ये टाइप दोनों में वेरी कर सकता है, कई बार मॉथ्स की थ्रू भी होता है, कई बार ये गार्डन फ्लाई इसकी तरह भी होता है। ये छोटी सी फ्लाई अपने 13 से 25 के डे की जो लाइफ साइकिल होता है उसमें हजारों अंडे देकर हजारों लीफ पे अंडे दे सकती है और एक पूरे के पूरे प्लांट को खराब कर सकती है। ये एक दिन में कई लीफ को इफेक्ट करती है, डिफरेंट लीफ पर ये एग्स देती है जिससे कई लीफ पर इसका अटैक दिखाई देता है। अब बात आती है कि इन छोटी छोटी लाइनों से भला प्लांट को क्या फर्क पड़ता है, छोटे छोटे डॉट से और लाइन से भला प्लांट को क्या फर्क पड़ेगा, रहने देते हैं? नहीं, एक्चुअली ये डायरेक्ट अटैक है प्लांट के क्लोरोफिल पर जो कि आपके पौधे को ऊर्जा देता है, खाना बनाता है और जो कहते हैं कि लीफ इज अ किचन ऑफ द प्लांट। तो जब लीफ में इस तरह का अटैक होता है जो कि अंदरूनी है और जो कि आसानी से नहीं निकल रहा होता है, प्लांट पे इसका स्ट्रेस पड़ता है। देखिए आप इसको ना हम किसी भी तरह से निकालने की कोशिश करें, पील करने की कोशिश करें और इस पे कोई भी मेडिसिन डालने की कोशिश करें, इन जो लार्वा है उन पे कोई असर नहीं होता क्योंकि ये बीच में टर्नल के बीच में रह रहे होते हैं। तो आप इसको पील करने की कोशिश करेंगे लीफ को तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसमें किसी भी तरह का मेडिसिन डाल भी रहे हैं, हार्श मेडिसिन भी डाल रहे हैं, तो इस पे इन पे लार्वा पे कोई असर नहीं होने पड़ता। धीरे धीरे आप साइड में देख रहे हैं ये ब्राउन डॉट जो दिख रहा है, आपकी लीफ धीरे धीरे ब्राउन होने लगती हैं। उनमें जो क्लोरोफिल जो होता है, जो खाना बनाने की शक्ति है, वो जो फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति है वो खत्म होने लगती है क्योंकि प्लांट लगातार स्ट्रेस में रहता है और डिसीज से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो प्लांट की सारी एनर्जी डिसीज से फाइट करने में जा रही होती है रादर देन टू डेवलप इटसेल्फ। एक तो ये हो रहा है, प्लस आपकी जो किचन है यानी कि आपकी जो लीफ है वो उसमें इतना नुकसान हो रहा होता है, लीफ धीरे धीरे ब्राउन होकर शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं और वो फूड प्रोडक्शन प्लांट के लिए प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं।
सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस डिसीज इन द प्लांट, जिसको हम बाहरी तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि जो लीफ माइनर है उसने मेरे प्लांट्स पर अटैक किया है। ठीक है, ये वेन है, उस पर उसने अटैक किया है। ज़्यादातर जब भी आप अपने भी प्लांट्स में नोटिस करेंगे तो सबसे पहले उनका अटैक नीचे वाली पत्तियों पर होगा, फिर वो ऊपर की तरफ पड़ना शुरू होते हैं। जैसे कि मेरे इस प्लांट में उन्होंने पहले नीचे वाली पत्तियों पे अटैक किया और काफ़ी पत्तियां इसमें से ब्राउन होके शेड होना शुरू हो गई हैं। ये एजिंग नहीं है, ये बिकॉज ऑफ डिसीज है। तो ये एक रीज़न है कि पत्तियां ब्राउन हो रही हैं और पेड़ खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ लीफ माइनर। तो अब ये किन किन प्लांट्स में होता है, हमें इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा टमाटर, आलू, बैगन, मिर्च, खीरा, कद्दू, लौकी, बीन्स, मटर, पालक, चुकंदर और सलाद के पत्तों जैसी सब्जियों में होता है। डहेलिया, गेंदा, सूरजमुखी, बवेना, जिप्सोफिला और कोलम्बाइन जैसे फूलों के पौधों में होता है। और खट्टे पौधे यानी कि जिसमें नींबू हुआ या संतरा हुआ, यानी कि साइट्रस प्लांट्स को इफेक्ट करता है। इन सारे प्लांट्स की लिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आपको प्लांट्स की जानकारी होगी तो आप उसका प्रिवेंशन कर सकेंगे कि हमको किन पौधों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि लीफ माइनर का अटैक ना हो पाए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार जो एग अगर लीफ में चले गए तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे, तो हमें प्रिवेंशन फ्लाई पे करना है। लीफ में हो रहे लार्वा के अटैक पर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लाइज को पत्तियों पर जाने से रोकना है। तो सबसे पहला इफ़ेक्टिव टूल है येलो स्टिकी ट्रैप्स। जो होते हैं वो इको फ्रेंडली भी होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। फ्लाइज येलो की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वहाँ पर जाएंगी और चिपक जाएंगी, तो उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यदि आप टेरेस गार्डनर हैं तो आप ऐसा भी कर सकते कि अपनी सब्जियों के पौधे को बचाने के लिए बहुत सारे गेंदे के पौधे लगा दें। तो जो फ्लाई है वो येलो कलर से अट्रैक्ट होकर गेंदे के पौधों की तरफ जाएंगी और आपकी सब्जियों के पौधे प्रिवेंट रहेंगे। गेंदे ज़्यादातर इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे कि आपकी सब्जियों के पौधे बचे रहें, क्योंकि जितने भी फ्लाइज होते हैं उनको ये अपने कलर से अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपके लिए एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। इसलिए गेंदे के पौधों में ज़्यादातर आप देखेंगे पत्तियों में हर तरह का रोग मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है नीम के तेल का रेगुलर छिड़काव करें, जो कि आप शाम के समय कर सकते हैं। उसको किसी सोप, लिक्विड सोप के साथ डाइल्यूट करके मिलाकर आप रेगुलरली नीम के ऑयल का छिड़काव करें। आपको पत्तियों के आगे और पीछे दोनों तरफ छिड़काव करना है, जिससे कि उसकी स्मेल से मक्खी आपकी पत्तियों पर ना बैठे। प्लांट्स की डिटेल मैंने दे ही दी है कि किन प्लांट्स पर ये फ्लाई अटैक करती है। जो बड़े किसान होते हैं वो 10,000 ppm तक का जो नीम ऑयल है वो इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे लोग जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं वो 3,000 ppm तक का ऑयल ले सकते हैं। ऑयल में मुझे पर्सनली उगाओ नीम ऑयल, उगाओ के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगे। उगाओ का कोल्ड प्रेस नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ मोर इफ़ेक्टिव। इवन दो अभी मेरा भी ख़त्म हो गया है एंड मैं इसको ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ, बट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। उगाओ के प्रोडक्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर नीम ऑयल नहीं है तो आप रोज़मेरी की स्टिक्स लेकर उसको बॉयल कर लीजिए और उसमें अगर थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर नीम ऑयल है आपके पास तो उसको मिला लीजिए और उससे भी छिड़काव कीजिए। उसकी भी स्मेल से फ्लाई आपके लीफ पर नहीं बैठेगी, तो हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। अगर फ्लाई लीफ पर नहीं जाएगी तो हमारे प्लांट सेफ रहेंगे। जब प्रिवेंशन नहीं कर पाए हैं और लीफ माइनर आ ही गया है हमारे प्लांट पर, तब हमें क्या करना है कि कोई केमिकल के थ्रू हम करना नहीं चाहते अपनी बागवानी में यूज़, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो भी आपकी लीफ इफेक्टिव है इस लीफ माइनर से
उनको कट कर दीजिए और सारी लीफ, चाहे वो उसमें छोटा सा डॉट हो या कुछ हो, वो सारी लीफ कट कर दीजिए, सारे प्लांट्स से कट कर दीजिए। और उनको आपको कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है, आपको कहाँ पर डालना है, डस्टबिन में डालना है। किसी भी लीफ को आप कंपोस्ट में मत डालिएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा आपके कंपोस्ट को भी, और उसमें भी एक तरह का फंगस डेवलप कर देगा। तो आपको सारी लीफ निकाल देनी है और आपको कहाँ डाल देना है, डस्टबिन में डाल देना है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। डू नॉट रीयूज दीज लीफ फॉर मंचिंग और कंपोस्टिंग। कटिंग के बाद पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप इसमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसको वर्मी कंपोस्ट 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोकर फिर उसको डाल दें, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गोबर की खाद मत डालिएगा प्लांटर्स में। अगर वो नहीं है तो आप 12 इंच के अगर पॉट में अगर आप 1 चुटकी ह्यूमिक एसिड और 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से उसको पौधे की जड़ों में डाल दें। 15-20 दिन बाद इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी पानी में घोलकर, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, उसको प्लांटर में दे दें। 1 चुटकी ह्यूमिक एसिड देना है और 15-20 दिन बाद 1 चुटकी ही आपको एप्सम सॉल्ट प्लांटर में देना होगा। Here is the list of the plants. केमिकल ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो स्पेनोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे ही बना एक सेल्फ कंट्रोलर है, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट करता है पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पे। ये पत्तियों के अंदर तक जाके जो लार्वा है उनको भी डैमेज करता है, और बाकी भी पत्तियों को खाने वाले और भी कीट हैं उन पे भी बहुत अच्छा असर करता है। ये नेचुरली बनाया हुआ मिट्टी के जैविक कणों से बनाया हुआ एक एंजाइम होता है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इसका उपयोग आपको शाम को ही करना है, क्योंकि जब तक ये गीला होता है ये पॉइजनस होता है, जो कि अच्छे पॉलिनेटर्स हैं उनको भी ये खत्म कर सकता है। तो इसका उपयोग आपको शाम को ही करना होता है। अगर इफेक्ट ज़्यादा है तो आप उसको कुछ हफ्तों तक हर बार मतलब 5 से 7 बार हफ्ते में कीजिए पौधों पे उपयोग, उसके बाद बंद कर दीजिए। आपको एक लिस्ट बताई है कि किन पौधों पर ये जो लीफ माइनर का अटैक होता है। अगर आप सिर्फ लीफ माइनर को ट्रीट करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं पौधों पर इसका छिड़काव कीजिए, अन्य पौधों पर इसका छिड़काव मत कीजिए। और हो सके तो नेचुरल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके जिसको इनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक मैं इनमें से क्या लूं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। धन्यवाद।